एंडीज के बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे, जहां हवा भी सर्द और चुभने वाली चलती है, वहां एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो आगे चलकर दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल बनेगा। उसका नाम पेद्रो अलोंसो लोपेज। दुनिया ने उसे बस एक ही नाम दिया, मॉन्स्टर ऑफ द एंडीज। यह कहानी है 300 से ज्यादा माओं के आंसुओं की, वो माएं जो अपनी नन्ही बेटियों को कभी वापस नहीं देख पाईं। और यह कहानी है एक ऐसे शैतान की जो मासूमियत को अपना शिकार बनाता था। पेद्रो का बचपन भी बाकी बच्चों जैसा नहीं था। सन 1948 कोलंबिया का एक छोटा सा गांव। पेद्रो का पिता एक हिंसक अपराधी जो उसके पैदा होने से पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उसकी मां एक वेश्या, रातों को अजनबियों के साथ बिताती और दिन में अपने बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देती। पेद्रो अक्सर भूखा सोता और कभी-कभी खाना चुराने पर मार खाता। बचपन में ही उसने इंसानियत की गर्माहट खो दी। उसके दिल में न प्यार बचा न भरोसा, बस एक अजीब सी नफरत और ठंडापन भर गया। 8 साल की उम्र में पेद्रो पर एक ऐसा वार हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक स्कूल टीचर ने कक्षा के बाद उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। पेद्रो के लिए यह पहला अनुभव था, डर, अपमान और गुस्से का मिला-जुला तूफान। उस दिन से उसके भीतर एक अंधेरा उभरने लगा। कुछ साल बाद 12 साल की उम्र में पेद्रो घर से भाग गया। सड़कों पर रहकर उसने छोटी-मोटी चोरी शुरू की, लेकिन उसका मन अब और भी खतरनाक रास्ते पर जा रहा था। और फिर पहली बार उसके हाथ खून से रंगे। उसका पहला शिकार एक नन्ही बच्ची, जिसकी मासूम आंखें आखिरी बार डरी हुई चमकी। पहले कत्ल के बाद पेद्रो के अंदर का डर जैसे खत्म हो गया था। अब उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही। वो सड़क किनारे, बाजारों और गरीब इलाकों में छोटे-छोटे बच्चों को घूरता, खासकर 8 से 12 साल की लड़कियों को। उसकी आंखों में शिकार की भूख साफ दिखती थी। 1970 का दशक। पेद्रो अब कोलंबिया से निकलकर पेरू और इक्वाडोर की तरफ बढ़ चुका था। एंडीज के पहाड़, ऊंचे नीचे रास्ते और दूर दराज के गांव, यहीं उसने अपने डरावने खेल की शुरुआत की। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। वो गांव में जाता, गुड़िया, रंगीन कपड़े या मिठाई लेकर बच्चियों से दोस्ती करता। धीरे धीरे उन्हें अकेले सुनसान जगह ले जाता और फिर वो करता जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। पेद्रो को एक अजीब सा संतोष मिलता अपने शिकार को आखिरी सांस लेते हुए देखकर। वो कभी भी शव वहीं नहीं छोड़ता था, बल्कि उन्हें मिट्टी या पत्थरों से ढक देता। हर नए कत्ल के साथ वो और भी तेज और भी बेखौफ हो रहा था। कई महीनों तक किसी को शक तक नहीं हुआ कि ये सब एक ही आदमी कर रहा है। गरीब गांवों में बच्चियों का गायब होना जैसे आम बात हो गई थी। लेकिन असली डर तब फैला जब लाशें मिलने लगी। पहले एक, फिर 2, फिर दर्जनों। एंडीज के पहाड़ अब सिर्फ ठंड और बर्फ के लिए नहीं, बल्कि एक अदृश्य शिकारी के लिए जाने जाने लगे। 1980 इक्वाडोर का एक छोटा सा कस्बा। एक दिन पेद्रो ने बाजार से एक नन्ही बच्ची को उठाया, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बच्ची की मां ने उसे जाते हुए देख लिया और गांव के लोगों को बुला लिया। भीड़ ने पेद्रो को घेर लिया। कुछ ने उसे वहीं मार डालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई। उसके पास से मिले सबूत, गुड़िया, रंगीन कपड़े, मिठाई, सब उसकी शिकार बनाने की चाल के हिस्से थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पहले पेद्रो चुप रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने सब कबूल कर लिया। उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैंने 300 से ज्यादा बच्चियों को मारा है। कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, सब में मेरी लाशें दबी है। जांच शुरू हुई और जो सामने आया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जगह जगह से अस्थियां निकली। मासूम चेहरों की तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी। कोर्ट ने उसे दोषी पाया। सजा सुनाई गई, सिर्फ 14 साल की कैद। हाँ, 300 से ज्यादा जिंदगियां लेने वाले को सिर्फ 14 साल। 1994 में पेद्रो रिहा हो गया। कुछ समय बाद कोलंबिया में दोबारा पकड़ा गया, लेकिन वहां भी उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर 1998 में छोड़ दिया गया। और फिर वो ऐसे गायब हुआ
जैसे धुंध में कोई परछाई। आज तक कोई नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर चुका है। कोई कहता है वो फिर से एंडीज के पहाड़ों में है, तो कोई मानता है उसने नई पहचान बना ली है। लेकिन सच्चाई, शायद वो आज भी कहीं किसी मासूम पर नजर गड़ाए बैठा रहे। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा डर अंधेरे में छुपा हुआ अजनबी होता है, लेकिन पेड्रो अलोंसो लोपेज ने साबित कर दिया कि असली डर दिन के उजाले में भी मौजूद हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो भीड़ में तुम्हारे बगल से गुजर जाए और तुम्हें पता भी न चले कि उसके हाथ 300 से ज्यादा मासूमों के खून से सने हैं। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि पेड्रो को कभी सच में सजा नहीं मिली। वो जेल से बाहर निकला और फिर गायब हो गया। आज एंडीज के बर्फीले पहाड़ अब भी वहीं खड़े हैं। वो गांव, वो रास्ते, वो सुनसान घाटियां शायद आज भी उसकी परछाई महसूस करते हैं। और हम बस ये सोच सकते हैं कि अगर वो जिंदा है तो इस वक्त वो कहां है, किस पर नजर गड़ाए बैठा रहे। शायद ये सोच ही हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है।